नमस्ते दोस्तों, डेली मार्केट अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज निफ्टी 50 ने अच्छी तेजी दिखाई और 23,989 के लेवल पर बंद हुई। सेंसेक्स सेशन के दौरान इंडेक्स ने साइकोलॉजिकल 24,000 का मार्क भी क्रॉस किया, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी नीचे बंद हुई। निफ्टी बंद हुई 23,989 पे, सेंसेक्स 75,827 पे और बैंक निफ्टी 56,305 पर। आज के की हाइलाइट्स क्या रहे? पहला कि निफ्टी ने 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस किया, लेकिन इस लेवल पर बंद नहीं हो पाया। बैंकिंग स्टॉक्स में कई दिन की तेजी के बाद आज थोड़ी सी नरमी रही और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेंसेक्स ने भी अच्छी तेजी दिखाई। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, कल एफआईआई ने 13 दिन के बाद पहली बार बाइंग करी। 13 दिन की लगातार सेलिंग चलती रही और आज कल यानी कि कल यस्टरडे 200 करोड़ की बाइंग हुई। डीआईआई जैसे हमेशा से चलता आ रहा है वो लगातार बाइंग कर रहे हैं और कल भी लगभग 3,189 करोड़ की बाइंग करी। तो डोमेस्टिक सपोर्ट की वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब देखना यह है कि आगे भी क्या एफआईआई इस तरह का जो सेलिंग का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने जा रहा है। अगर लगातार 2-3 दिन अगर बाइंग आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि एफआईआई की तरफ से जो सेलिंग का जो माहौल बना हुआ था वो थोड़ा रुकेगा। टॉप गेनर्स रहे सोनाटा सॉफ्टवेयर जो कि बढ़ा 19%, फैक्ट जो कि बढ़ा 10% और एमएमटीसी बढ़ा 7.9%। लूजर्स में जीआईसी 7.5% गिरा। इसके ओएफएस की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने की, उसका असर इसके शेयर प्राइस पर नजर आया। दूसरा पीटीसी इंडस्ट्री भी 4.5% गिरा और नाल्को करीब 4% गिरा। नाल्को ही नहीं गिरा क्योंकि लीडिंग स्टॉक है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे सभी में गिरावट हुई और मेटल में भी ओवरऑल थोड़ी नरमी देखी गई। अब टेक्निकल लेवल्स की बात कर लेते हैं तो पहला सपोर्ट जोन है 23,900 से लेके 23,850 और दूसरा सपोर्ट जोन है 23,750 से लेके 23,650, जबकि रेसिस्टेंस जोन, पहला रेसिस्टेंस जोन है 24,000 और 24,050 के बीच में और दूसरा रेसिस्टेंस जोन है 24,200 से लेके 24,500 के बीच में। अब आउटलुक, आगे आउटलुक क्या नजर आता है? अगर निफ्टी 23,850 और 23,900 को पार करके सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेंड बना रहेगा। अब जबकि 24,000 का ब्रेकआउट, अगर 24,000 से ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है और तो ब्रेकआउट माना जा सकता है और इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आने के बाद अगला टारगेट 24,200 से 24,500 के बीच में जा सकता है। लेकिन अगर 24,000 के आसपास की रिपीटेड रिजेक्शन मिलती है और बैंक निफ्टी वीक बनी रहती है तो मार्केट कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। दोस्तों, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नए मार्केट अपडेट के साथ अगले दिन। धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.